मुक़द्दस पतरस का दूसरा खत, शाबाश, मुक़द्दस पतरस का दूसरा खत, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत से। शाबाश, एक दूसरे की मदद किया करें। यूहन्ना के खतूत से पहले है पतरस का खत, पहला बाब, उसकी 5वीं आयत। शाबाश 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 शाबाश, ये अच्छा है, हम एक दूसरे की मदद करें। ओके, सुनिए खुदा का कलाम। दूसरा पतरस पहला बाब, उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी, और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और ज्यादा भी होती जाए तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देगी। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कुता नजर, और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। सनी, ये जुमाइमा को अपने पास ले लो, ये बहुत बातें करेगी, फिर डिस्टर्ब करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ, हालेलुया। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया। ये खुदा की तारीफ हो कि वो रोज नई बरकत देता है और हमें अपने घर ले आता है। आज जो सीरीज हमने शुरू की थी, रूह का फल, फ्रूट ऑफ हॉली स्पिरिट, उसके चंद मज़ामीन हमने देखे और आज उसका आखिरी मजमून हम सीखने जा रहे हैं। रूह का फल, जिसमें 9 ब्लेसिंग्स है, 9 जुज़्व है, 9 बरकतें हैं, जिनका हमने मुतालिया पिछले दिनों हर इतवार एक पहलू का देखा। मोहब्बत, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, और आज हम देख रहे हैं परहेजगारी। क्या जी? परहेजगारी। आज का मज़मून है परहेजगारी, क्योंकि इस परहेजगारी को इंग्लिश में टेम्परेंस कहा जाता है। टेम्परेंस के बहुत सारे मानी हैं, लेकिन क्योंकि रूह का फल, उसका 9वां जुज़्व जो है वो परहेजगारी है, तो हमारा सारा फोकस जो है वो इसी लफ्ज पर होगा और इसी बात को हम सीखेंगे कि जो रूह के फल से लद गए हैं, जिसकी जिंदगी में रूह का फल आ गया है, जो रूह के फलों को अपनी जिंदगी में समझता है, उसकी जिंदगी के अंदर परहेजगारी का होना भी नहायत जरूरी है। अगर आपने गौर किया हो इस हवाला के अंदर, तो यहाँ पर चंद चीजों का पैदर पे जिक्र किया गया है। सबसे पहले ईमान, ईमान पर नेकी, और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत। और इस बरादराना उल्फत को मोहब्बत के बढ़ाने का इंजन समझा जा रहा है। एक चीज पर दूसरी चीज का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि
جو مسیحیت ہے اور روح میں بڑھنا ہے، یہ کنیکٹیوٹی ہے، یہ مسلسل چیزیں جڑتی جاتی ہیں. اسی لیے تو یاد ہو آپ کو جب اس سیریز کا آغاز کیا تھا تو ایک کلام آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی پیدا ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. کنٹینیوسلی جتنا چاہے روح سے معمور ہوتے جاؤ. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ جو آپ روح میں بڑھیں گے آپ پر روح کے پھل لگیں گے. پہلے یہ 9 کے 9 پورے ہوں گے، پھر اس کے بعد روح کی نعمتیں آنا شروع ہوں گی، وہ 9 کی 9 پوری ہوں گی، پھر روح کی خدمتیں آنا شروع ہوں گی، خدمت میں آ کر قربانی، خدمت میں آ کر محبت کا جذبہ، خدمت میں آ کر قربانی کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں گے. ہم مسیح کو پہچاننے میں بڑھتے چلے جائیں گے. آج پرہیزگاری ہم سیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ جس پر روح کا پھل ہے اس کی لائف کے اندر کنٹرول بڑا ضروری ہے، ٹیمپرنس بڑی ضروری ہے، پرہیزگاری نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. 4 اس کے سب مضمون میں نے بنائے ہیں جن میں ہم اس ایک مضمون کو سیکھیں گے. پرہیزگاری کو 4 اینگلز میں ہم سیکھیں گے آج. پہلے نمبر پر اپنی سوچ پر کنٹرول. پرہیزگاری سوچ میں، سوچ کی پرہیزگاری. یہ کبھی ہم نے سنا نہیں ہوگا. ہم نے سنا ہوگا کھانے کا پرہیز سنا ہوگا، میل جول کا پرہیز سنا ہوگا، ہے نا. یہ کون سا پرہیز ہے؟ سوچ کا پرہیز. سوچ ہماری کردار کی تعمیر کرتی ہے. سوچ ہمارے اندر کو باہر ظاہر کرتی ہے. ہم اندر سے کیسے ہیں یہ ہماری سوچ بتاتی ہے کہ ہم کیسے ہیں. ایسے نہیں پتا چلتا. کئی دفعہ بہت بیوقوف آدمی خاموش بیٹھا رہتا ہے اور وہ سمجھدار لگتا ہے، لیکن جب وہ منہ کھولتا ہے تو اس کی اندر کی سوچ باہر آ جاتی ہے. پتہ پڑیا جاتا ہے یہ کدھا کا کلمہ ہے، یہ کتنا خدا سے پیار کرنے والا ہے. جب وہ منہ کھولتا ہے اس کے منہ سے صلح کی بات نکلتی ہے، اس کے منہ سے جوڑنے کی بات نکلتی ہے، اس کے منہ سے معجزے کی بات نکلتی ہے، اس کے منہ سے زندگی کی بات نکلتی ہے. وہ پکڑا جاتا ہے یہ روح سے معمور شخص ہے. اور دنیا دار شخص بھی پکڑا جاتا ہے کیونکہ اس کے منہ سے صلح کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نکلتی ہے، مار ڈالنے کی بات نکلتی ہے، فاصلوں کی بات نکلتی ہے، اس کے منہ سے طرح طرح کی بری باتیں نکلتی ہیں. سوچ پر کنٹرول کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس سوچ سے ہم فیصلے کرتے ہیں. سوچ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ فیصلے کرتے ہیں. اچھی سوچ سے اچھے فیصلے کرتے ہیں اور بری سوچ سے برے فیصلے کرتے ہیں. یہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہے ہماری سوچ پر ہمارے فیصلے. اکثر آپ سنتے ہوں گے مجھے سمجھ ہی نہیں لگی، میں نے یہ غلط کام کر دیا، فلاں کا نقصان کر دیا، فلاں کی جان کا نقصان کر دیا، فلاں پر میں نے وار کر دیا، چھری سے گولی مار دی، پتہ ہی نہیں لگا. کیوں؟ پتا اس لیے نہیں لگا کہ تو نے باہر سے تو اپنا لبادہ بڑا اچھا بنایا ہوا ہے، اندر سے تیری سوچ بری ہے. سوچ پر کنٹرول، پرہیزگاری کا کوڈ کرنا نہایت ضروری ہے. آئیے ذرا حوالہ ایک دیکھتے ہیں، رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت. پولس رسول کا گھر رومیو کی کلیسیا کے نام 12واں باب اس کی دوسری آیت. اس میں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل، پتہ ہے آگے کیا لکھا ہے؟ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے
सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। इस जहान के हम शक्ल ना बनो। सूरत बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है, दिल बदलने की जरूरत है, ख्याल बदलने की जरूरत है। कलाम में बड़ी वाज़ेह बात लिख दी गई है कि बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से सूरत भी बदलते जाओ। चेंज की जरूरत है, चेंज आना चाहिए, चेंज नजर आना चाहिए। आप और मैं अक्सर औकात अंदर से बदल जाते हैं, बाहर से नहीं बदलते, इसलिए हमारा अंदर का बदलाव जो है वो बाहर निकलता नहीं कभी। और कई दफा हम बाहर से बदले बदले नजर आते हैं, बाहर से तब्दील शुदा नजर आते हैं, बाहर से बड़े सॉफ्ट कॉर्नर वाले नजर आते हैं, लेकिन अंदर से तिरछा आड़ा दिल अभी भी वैसा का वैसा ही होता है। इसलिए कलाम कहता है इस जहान के हम शक्ल डोंट डू, मत बनिए। इस जहान के हम शक्ल बनने की बजाय खुदा के कलाम से जिसने अक्ल को बदल दिया है, सूरत भी बदल दो, ख्याल भी बदल दो, दिल भी बदल दो। आपको लोग फॉलो करें। गौर से सुनिएगा ईमानदार बहनों, सुनो, ईमानदार बहने इस बात को सुने। आपको गैर ईमानदार लोग फॉलो करें, आप ना उनके पीछे जाओ, आप ना उनके फैशनों के पीछे मर जाओ। हाय मैं ऐ नहीं पाया। कमाल, आप अंदर से बदल गए हैं, आपकी सोच बदल गई है, आपका दिल बदल गया है, आपने परहेजगारी को अपनी सोच सौंप दी है। आइए अब लोग आपको देखें, ये खुदा परस्त बहन जा रही है, ये खुदा परस्त भाई जा रहा है, इसका अंदर तब्दील है, इसका बाहर भी तब्दील हो गया। वो देखो, ये वो है जो पहले ऐसा था, लेकिन आज यीशु के आने की वजह से इसकी हालत बदल गई है। हालेलुया। मैं वो मिसाल सुनाता हूं। तो बंदा थी ना, किसी ने बपतिस्मा ले लिया, किसी ने बैप्टिज्म लिया, और 2 महीने के बाद मैं आ गया, बंदा भजा मेरे को कहता पादी साहब ओ वेखो फलाने ने बपतिस्मा ले लिया ते फिर भी वेखो अड्डी गाल कड्डन दिया, लड़ाइयां होदियां जादियां नहीं, घर भी ओदा कोई इखलाक अच्छा नहीं है। ए की है? मैं कहा पुत्र मैं दसना मैं की है। मैं कहा पहला वो सुक्का गुनाहगार सी, हुण वो गिल्ला गुनाहगार हो गया, रेहा गुनाहगार था गुनाहगार। चेंज कुछ नहीं आया, तब्दीली कुछ नहीं आई, बस अपने दिल नू या मेरे कहण दे या किसी होर दे कहण दे डोबा ले लिया, पर तब्दीली नहीं आई। अजीजों, तब्दीली का आना बड़ा जरूरी है। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। और अगर आप ऐसे हो जाएंगे, अगर आपकी अकल के साथ आपकी सूरत भी बदल जाएगी, तो फिर आपको एक नया तजर्बा मिलेगा। और वो तजर्बा क्या है? ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। तजर्बा, फिर आप दुनिया की चीजों के तजर्बे नहीं करेंगे, दुनिया के फैशनों के तजर्बे नहीं करेंगे, फिर आप तजर्बा करेंगे यीशु मसीह की पसंदीदा और कामिल मर्जी को जानने का तजर्बा। फिर आपको जुस्तजू होगी कि मैं रूहानी फलों से लद जाऊं, फिर आपको जुस्तजू होगी मैं रूहानी नेमतों से लद जाऊं। फ्रिज छोटे ना भी काम चल जाएगा, कार छोटे ना भी काम चल जाएगा, मोटरसाइकिल चाइना दी भी चल जाएगी, लेकिन नेमतां आसमान तो आनियां चलदियां ने। वो नेमतें जो मेरी रूहानी ग्रोथ करें, जो मुझे रूहानी तौर पर बिल्डअप करें, उस सोच के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सो मेरे अजीजों, एक फिलोसोफर है, एक बड़ा जबरदस्त स्कॉलर है, J.P. फिलिप्स। वो कहता है दुनिया को मौका ना दो कि वो तुम्हें अपने सांचे में ढाले, बल्कि खुदा को मौका दो ताकि तुम्हारी अकल का तमाम रवैया तब्दील हो जाए।
خدا کو موقع دو تاکہ تمہاری عقل کا رویہ ہی بدل جائے. خدا کو موقع دو, دنیا کو موقع نہ دو, ابلیس کو موقع نہ دو. اکثر ہم چیک کرتے ہیں, اچھا میں نے ممداد کی ہے. میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک بات ایک بہن میرے پاس آئی, کہتی بھائی صاحب مجھے شک ہے کہ میری فلاں رشتے دار نا کسی غلط جگہ سے دعا کرا رہی ہے. میں کہا اچھا. کہتی میرا دل کرتا میں ایک بار جا کے وہ ویکھا نا. میں کہا پھر تم ہی جا پتر, میں کہا تم ہی جا کے چیک کر دی پاس جا. آپ اور میں ان باتوں کا ٹیسٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایک دوسرے کو نا لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے چیک کر دے آپ پھنس جاتے ہیں. شاید وہ تو رک جائے تو شروع ہو جائے. ایسی باتوں سے پرہیز کیجئے, اور یہ سوچ پر مبنی ہے. سوچ اچھی ہوگی فیصلے اچھے ہوں گے, سوچ بری ہوگی فیصلے غلط ہوں گے. سو اپنی سوچ کو روح القدس کے تابع کر دیجئے. ہلیلویا. آئیے ایک اور حوالہ ذرا دیکھیں. پہلا کرنتھیوں 10واں باب دیکھیں ذرا. یہ ٹیمپٹیشن کی بات ہو رہی تھی ابھی. کرنتھیوں کے نام خط 10واں باب اس کی 13ویں آیت. شاباش پڑھیے. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو, اور خدا سچا ہے, وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا, بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا. جی کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسا مہربان خدا ہے, کیسا رحیم خدا ہے, کیسا برکتوں سے بھرا ہوا خدا ہے. ہم کیوں آزمائشوں سے ڈر جاتے ہیں؟ آزمائشوں سے ڈرنا نہیں ہے, ہم نے آزمائشوں کو سمجھنا ہے. دوبارہ پڑھیے گا ذرا. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. رکیے جا, ہم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو برداشت سے باہر ہو. آپ بھلے کہتے رہیں کہ بہت بڑی آزمائش ہے, لیکن خدا آپ کی برداشت سے زیادہ آپ پر آزمائش آنے نہیں دیتا. میرے الفاظ پر ذرا تھوڑا سا غور کریں. خدا آپ کی برداشت سے زیادہ آزمائش آپ پر آنے نہیں دیتا. خدا بیچتا نہیں ہے, خدا آزمائش بیچتا نہیں ہے, وہ آنے نہیں دیتا. دیکھیے کیسا عظیم خدا ہے. غلطیاں ہماری, گناہ ہمارے, دھوکے ہمارے, بری سوچیں ہماری, لیکن وہ پھر بھی ہمیں ہماری برداشت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے ہی نہیں دیتا, اتنا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں. جی آگے کیا جی؟ بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا. کوئی ہلیلویا کہہ سکتا ہے؟ برداشت کے ساتھ نکلنے کی راہ آسمان کا خدا پیدا کرتا ہے. ہلیلویا. ڈرنا چھوڑیں. جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے, جب اس کے وعدے آپ کو یاد رہیں گے تو پھر گھبرائیے نہ. پھر اس بات کا یقین کیجئے کہ یہ آزمائش ٹل جائے گی, کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میری برداشت سے زیادہ آزمائش آنے نہیں دے گا. اب آپ کہیں گے نہیں جی آزمائش بھی خدا کی طرف سے آتی ہے. ذرا ایک اور والا میرے ساتھ دیکھ لیجئے گا. یعقوب کا پہلا خط اس کی 13ویں اور 14ویں آیت, بلکہ یعقوب پہلا باب یعقوب پہلا باب 13ویں اور 14ویں آیت نکالیے جلدی سے اور سنیے. شاباش. یعقوب پہلا باب 13ویں اور 14ویں آیت. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے.
क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता ये है। नोट करके अपने घरों में कहीं लिख कर लगा दीजिएगा। ये आयत अपने पास कहीं बड़ी बड़ी लिख कर अब खुद भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। और ना वो किसी को आजमाता है। फिर बड़ी, ना कोई उसे बदी से आजमा सकता है और ना वो किसी को बदी से आजमाता है। कैसा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर अपने मुश्किल वक्तों में खुदा पर इल्जाम न लगाया कर। वो आपको बचाने का वादा कर रहा है, वो तो आपको आजमाइश में से निकालने का वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा आने नहीं दूंगा और फिर तुम्हें निकलने का राह भी दूंगा। ये तब होगा जब आपकी सोच रूहुल कुद्स के ताबे होगी। और अगर सोच रूहुल कुद्स के ताबे नहीं है फिर क्या होगा? आजमाइश आई नहीं तो पहले लफ्ज मुंह से क्या निकलेंगे? बोलो भाई, किसी ने कुछ जैसी सोच होगी जब भी वैसा ही निकलना ना। फिर मंदरों जैसा अंदर खजाना है वैसा ही निकलेगा ना। पहली गल की निकलेगी किसी ने कुछ कर देता है। और भाई तू खुदा का बंदा है, और मेरी बहन तू खुदा की बंदी है, तू खुदा के बेटे के लहू में धुला हुआ है और तुझे कौन कुछ कर सकता है? तेरा ईमान कहाँ है? क्योंकि तेरी सोच गलत है इसलिए तेरे फैसले भी गलत हो रहे हैं। तेरी सोच दुरुस्त हो जाएगी तो तेरे फैसले भी दुरुस्त हो जाएंगे। हाँ, मेरा खुदा मुझे बचाने के लिए तैयार है, मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है? दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है मैं उन 10,000 आदमियों से डरने का नहीं जो मेरे मद्दे मुकाबल है। कौन कह रहा है? एक बंदा जिसका नाम दाऊद है। और वो दाऊद इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जानता है कि मेरी सोच परहेजगारी के साथ खुदा पर तवक्कुल करने वाली है, मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है। और आपका भी कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। सिर्फ होता क्या है, आप और मैं इब्लीस को खुद दावत देते हैं, आप ही सानू फाड़ लैंदे। जब हमारा मुंह बार बार यही कहता है कि दिन कुछ कर देता है, मैनू किसी को जाना चाहिए, किसी सियाने को जाना चाहिए, किसी टुकाने को जाना चाहिए, किसी जादूगर को जाना चाहिए, किसी बाबे को जाना चाहिए। फिर सलाहकार बड़े होते ना, चल काम है तू फिक्र ही ना कर, एक ही फूक सीधा कर देगी सारा कुछ। और तेनू वजे कोई गर्म फूक आसमान तो जी दूजिया का खराब सेहन करने वाली भैन या भाई। सोचों को बदल दीजिए। मैं भी रात एक फैमिली में बैठा कह रहा था, मैं कहा ना तो मैं माइया का फिक्र कर रहे हैं बाबिया का, तो ना ही इन्हों का है ये जो आप इस वक्त सुन रहे हैं। मैं कहा मैं फिक्र कर रहा हूँ तो इनका जिन्होंने भी जवाब, क्योंकि ये यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले होंगे। ना इन्होंने कोई भूखा वाला को लेके जा सकता है तो ना कोई जादूगर वाले को लेके जा सकता है, क्योंकि ये आज इस उम्र में यीशु मसीह के जलाल को देख लेंगे, यीशु मसीह की कुदरत को देख लेंगे और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी से कबूल कर लेंगे। इनकी सोच क्या होगी? मेरा यीशु सारी चीजों पर कादिर खुदा है। हमने अभी देखा है खट्टे मिठे काम असी वेखे ने, इसलिए डोल जाने बपतिस्मा लैन तो बाद भी डोल जाने, गैर जुबाना बोलन तो बाद भी डोल जाने है ना। लेकिन इनको अभी से पकड़ लेना, भागने नहीं देना कहीं। इनको यीशु से मिलवा देना है, कहना यीशु से मिल बेटा, और जिस जो यीशु से मिल लेगा वो फिर इन बातों पर यकीन नहीं करने लगा। सो सोच को खुदा के ताबे करना नहायत जरूरी है। सो पहला सब टाइटल था कि सोच में परहेजगारी कीजिए, परहेजगारी कीजिए, हमारा सोच को छोड़ दें। वो हमारी सोच होती है ना, मैं अक्सर कहता हूँ, और जिन्हें लाई गली थे चल चलिए, चल चलिए, जिन्हें जिधर उंगल फट के ले गया ना ना ना। अपनी सोच, कुछ फैसले मजबूत कीजिए, मजबूत फैसलों को अपनी जिंदगी में रहने दीजिए और खुदा आपको इस परहेजगारी में लाएगा। रूहानी परहेजगारी सेकंड सब टाइटल है रूहानी परहेजगारी। हाँ जी, पहली क्या थी? पहली
सोच की परहेजगारी। अब देखते हैं रूहानी परहेजगारी। रूहानी परहेजगारी इस बात पर स्टैंप है कि आप और मैं रूल्स उसके फलों से लद गए हैं, क्योंकि रूह का फल जो है उसकी एक खूबसूरत जो आखिरी मजमून है वो परहेजगारी। और अगर आप परहेजगार हो गए हैं रूह में, रूहानी तौर पर गाली निकालते हुए आपकी जुबान खामोश होती है, कहते ना 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 ना, मैं तो रूहानी हूं, मैं तो यीशु का बेटा, यीशु की बेटी हूं। आप पर फल लग गया है? आपके जज्बात कंट्रोल हो जाएंगे। आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेंगे। और जब रूह कंट्रोल में नहीं होती है, जब रूह परहेजगारी का शिकार नहीं होती है, तो फिर क्या होता है? इंसान मौजी हो जाता है, मन मौजी हो जाता है। जो दिल में आया किया, जो दिल में आया खाया, जो दिल में आया वो किया, भूल गए कि खुदा क्या कह रहा है? गुस्सा आया तो गुस्से च ऐसा कमाल कर दिता जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिक्रमंदी आई तो ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर हाई, बस तो हिम्मत, मायूस, ऐसी जीप कंडीशन। लेकिन आइए जरा मत्ती की इंजील 23वां बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत देखिए। शाबाश। खुदा के कलाम में से ये बातें कहीं लिख लिया करें, ये आपके फायदे की बातें। मत्ती 23वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, ऐ रियाकार फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हो मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से बनी। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हुए। हाँ जी, ये क्या है? रूह खराब है, रूह परहेजगार नहीं है। ऊपर से सब ठीक है, ऊपर से सब जबरदस्त है, ऊपर से हालेलुया के नारे हैं, ऊपर से गीत प्रस्ती ज़बूर सब कुछ है, लेकिन अंदर क्या है? यीशु मसीह ने कहा अंदर, कब्र के अंदर क्या होता है? कभी देखा था इसमें? क्या होता है? हड्डियां, मुर्दा। क्या होता है? मुर्दा, बदबू। 5 फुट गहरा खड्डा क्यों खोदते हैं? कब्र क्यों इतनी खोदते? कितने स्मेल होता है, बाहर बदबू। और यीशु मसीह ने कहा कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से बड़े जबरदस्त नजर आते हैं, अंदर रूह में खराबियां चल रही होती हैं, रूह में खून रेजियां चल रही होती हैं, रूह में धोखेबाजियां चल रही होती हैं, रूह में तरह तरह की कमजोरियां चल रही होती हैं। रूह को परहेजगारी के कंट्रोल में दे दो, रूह को कंट्रोल करने दो। आप खुद कंट्रोल ना करो मेरे भाई। इन लोगों ने किया क्या था? यीशु को आकर क्या करते हैं? ऐ रबी, ऐ उस्ताद, ऐ आका। ते अंदरों दिल करता सी जिद्दन साढ़े हथे चढ़ गया सलीबे ढक देना गया, है ना? हम भी ऐसे कई दफा करते हैं, मिलते हुए साडा ओए नारा ही नहीं, मान ही नहीं होता। ओ मेरी बाजी, ओ मेरा भैन, ओ मिल के बेचारा अजे 10 कदम भी नहीं गया होता, कहता बहुत फला। वो जो पीछे से हमारी सोच होती है ना, असल में हम अंदर से वैसे होते हैं। रूह को कंट्रोल आप खुद ना कीजिए, पाक रूह को, अपनी रूह को कंट्रोल करने दीजिए। हालेलुया। आइए तीसरी बात देखते हैं, अपने बदन को कंट्रोल में रखिए। बदन का कंट्रोल, बदनी परहेजगारी, बदनी परहेजगारी। इसके लिए वाला देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6 बाब 20वीं आयत। शाबाश शाबाश। आज की स्टडी बड़ी ज़बरदस्त थी, इसलिए जो हवाले हैं वो ज़्यादा हैं। 1 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 20वीं आयत। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो
बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हालेलुया। आपको पता है आपकी कीमत दी गई है, आपको पता है आपको खरीदा गया है, आप अपने नहीं है, आपके लिए किसी ने प्राइस पे की है, और जो प्राइस पे करता है हक उसी का होता है। हालेलुया। बगैर प्राइस पे किए आप हक नहीं जता सकते। आप अगर हक जताना चाहते हैं तो प्राइस पे करना पड़ेगी। तो आपकी प्राइस, आपकी कीमत क्राइस्ट ने सलीब पर अपनी जान देकर पे की है। अब आप अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करेंगे जिसने आपकी कीमत अदा की है। और ये तब होगा जब आप बदनी परहेजगारी को इख्तियार करेंगे, अपने बदन को यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। बदनी परहेजगारी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, अपने आप को कंट्रोल में रखिए। मैं डेली वॉक करता हूं। कौन कौन वॉक करता है? मॉर्निंग वॉक खिला लो आप भाइया, तो नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? डॉक्टर कहेगा फिर करांगे, डॉक्टर कहेगा फिर करांगे। नहीं भाई, तू यीशु मसीह का खून खरीदा है, तुझे अपने आप को फिट रखना है। फिट रहेगा तो खुदा के जलाल को जाहिर करेगा, और अगर तू फिट ही नहीं है, अब अक्सर लोगों को देखोगे उन्होंने बोल बह जाओ, हजे ताने मुंह च कोई गल होगी कि यार आज मैंने इतने दर्द होगी, तानू पहले ही सुना देगा मैं मर गया, मेरी अखा भी पीड़ होनी है, मेरा सिर भी दर्द होना है, अब मेरे लक भी बड़ा दर्द होना है, यार गोडे भी चले गए। ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਜੇ ਗੱਲ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਚ ही रह जाएगी, अपने रोना सुना देगा था। और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कई लीडर्स ऐसा कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स कर रहे होते हैं जाके, हाय कमाल, आप वो है जो मसीह के नाम से पहचाने जाते हैं, आप वो है जिनको लोग कहते हैं ये यीशु मसीह के खून खरीदे हैं। आपको अपना आप सेट रखना है, आप खूबसूरत नजर आए, फैशनेबल नहीं कह रहा। एक बंदा थी ना, मुछड़े कपड़े वाल खिलरे ते आ गया, मैं कहा भाई है की कहना कर जा, कहते नहीं मैं बड़ा सादा हाँ। मैं कहा तू सादा नहीं, तू बड़ा गंदा है। भाई अपना आप रेडीमेड करके आओ। मैं कहा तू की कहते जा रहा हो जाकर साले दे मुंडे ते की कहते तेन साले ने गल्ला कर करके मार के ऐसी तैसी कर देनी है। किसी शादी में जाके दिखाओ जरा मुझे कपड़े आना, तो खुदा के घर क्यों? अच्छा बन गया है, आपके बदन से खुदा का जलाल जाहिर हो, फैशन से नहीं, फैशन से नहीं, यीशु का जलाल जाहिर करने के लिए आपके उठने बैठने में भी उसका कलाम नजर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से एक और वाला, एक सफा आगे चले जाइए, जल्दी से शाबाश। 9वां बाब उसकी 27वीं आयत के अंदर लिखा है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नाम मकबूल ठहरू। मारिए, कूटिए, कंट्रोल में रखिए इस बदन को, बदन के हर हिस्से को कंट्रोल में रखिए। ये आंख, इसको कंट्रोल में रखिए, ये कान, इसे भी कंट्रोल में रखिए, ये बुरा सुने ना, ये बुरा देखे ना, इसको कंट्रोल में रखिए। ये ओवर ईटिंग ना करे, आम तो जो लंबा खा लिया, जो लंबा रगड़ जाओ, तो बाद में नारा लग लाया जो लंबा खा लिया यीशु सुली आ गया। नहीं, फिर जो अपने हाथों को कंट्रोल रखिए कि ये हाथ इतने खुले होते हैं अभी और फिर सुना फिर होर फिर सुना, अगले लाख जाता है, वो कहता है होर फिर सुना। कंट्रोल कीजिए, हाथ को कंट्रोल कीजिए, टंग को कंट्रोल कीजिए,
आप बदनी तौर पे कंट्रोल में रहिए, रुख उसके कंट्रोल में रहिए। ना ये पैर बुराई की तरफ जाएंगे, ना ये हाथ बुराई करेंगे, ना ये कान बुराई सुनेंगे, और ना ये आंख बुराई देखेगी, और ना ये मुंह बुराई बोलेगा। जल्दी से इमसाल 23वां बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, अगर तू खाऊ है, हाँ जी, क्या जी, अगर तू खाऊ है तो गले पर छुरी रख दे, उसके मजेदार खानों की तमन्ना ना कर। हम लोग ये कहते हैं हाँ तो कुछ नहीं होता। मैंने बताया था ना, हमारे घरों में 2 बदलुएं काम करती हैं, और बड़ी सख्त बदलुएं हमारे घरों के अंदर बैठी हुई है। पहली बदलू का नाम है कुछ नहीं होता, पहली बदलू का नाम है तो दूसरी का नाम है खैर। और खुदा दे घर ही जाना, पाला दिया बावा खैर है। और तू 6 महीने हो गए गिरजे नहीं क्या हो, अज नहीं जाएगा, कुछ नहीं होता। ए बदलूआ बहुत एक्टिव ने साडे घरां च, असीं आप ही कुछ नहीं, कुछ नहीं। तबार अपने मुंह को रोकिए खाने से। डॉक्टर ने कहा नमक नहीं खाना तो ना खाओ, बटा गोश्त नहीं खाना तो ना खाओ। मैंने कि बटे गोश्त की देग वेख ली तो मैं अखा के पट्टी बच गई इंज करके, मैं अज अंत बचा के छड्डी। और होता क्या है, रात को डॉक्टर को जाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर हो कंट्रोल। अपने बदन को कंट्रोल में रखिए, खाने पीने में परहेजगारी कीजिए। आप थोड़ा खाइए, खाने के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार ना रखें। इतना खाएं कि आपको एनर्जी मिले, कमजोरी भी ना हो जाए। इतना खाएं कि आपको एनर्जी मिले, और इतना खाएं कि आप एक्टिवली काम कर सकते, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। ये उसी वक्त होगा जब आप खाने पीने में परहेजगारी करेंगे। अब एक खास बात करने लगा हूं, जरा नीचे और गौर से सुन लीजिएगा। हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, और एक ईद आने वाली है ना, एक ईद आने वाली है जिसमें गोश्त बहुत खाया जाता है ना। मेरे प्यारे भाई, प्यारे मसीह खानदान, कंट्रोल कीजिए अपने मुंह को, कंट्रोल कीजिए। ये सारा साल छोटा गोश्त नहीं खाता, तो 2 दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, कुछ नहीं होता। लेकिन तेरा ईमान महफूज रहेगा मेरी बहन, मेरे भाई, तेरा ईमान महफूज रहेगा। और ये तब होगा जब तू अपने खाने पीने में परहेज करेगा, तेरे अंदर रूह की मामूरी होगी, तेरे ऊपर रूह का फल लगा होगा, और वो फल तुझे कहेगा कि आज तूने इसे नहीं खाना, क्योंकि इससे तेरा ईमान चला जाएगा, इससे तेरे यीशु को दोबारा सलीब पर लटकना पड़ेगा। और आपके लिए खुशी की खबर है, अगले संडे हम इस स्पेशल टीचिंग को सुनेंगे, इस खास मौके के लिए खास टीचिंग अगले, क्योंकि मैं चाहता था कि इसे इसी में इंक्लूड कर दूं, लेकिन ये प्रॉपर है जो हमें सीखने की जरूरत है। तो अगले इतवार कॉपी पेंसिलें लेकर आइए, ताकि आपके घरों में जो ऐसा गोश्त खाते हैं वो सीख सके कि बाइबल इसके बारे में क्या फरमाती है, और हमें किन बातों में परहेजगारी करनी है। सो कंट्रोल, अपने आप को परहेजगारी में रखिए, रूह में भी, सोच में भी, ख्यालों में भी, और खाने पीने में भी, बदनी तौर पर भी कंट्रोल कीजिए। और आखिरी बात करके कलाम को बंद कर रहा हूँ, जायदाद की अपना दिल कंट्रोल रखिए। भरा का हिस्सा खा जाओ, भैन का हिस्सा खा जाओ, जो लंबा खा जाओ, जमीन का टोटा भी खा जाओ, अम्मा का सोना भी खा जाओ, खा जाओ। कहीं
کہیں نہیں لے کر جائیں گے آپ، یہ رہ جانا ہے یہیں پر سب کچھ. لیکن وہ جو آپ نے کنٹرول نہیں نہ کیا اپنے دل کو، یہ اور یہ ساتھ جائے گا. پہلا تموتھیوس چھٹا باب اس کی 10ویں آیت آخری والا ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا. اگر آپ پہلے نکال لیں تو پڑھ دیجئے گا. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا. ہاں جی جناب، یہ وہ ہے جن کا دل کنٹرول میں نہیں ہے، جائیداد کے سلسلے میں، روپے پیسے کے سلسلے میں، جو امیر جلد ہونا چاہتے ہیں، جو شارٹ کٹ کے ساتھ امیر ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی کا نقصان ہوئے میرے جیب پر دینی چاہیے، میرے کو روپیہ آ جانا چاہیے کسی کے لیے، چاہے پھٹائی کھول دیں. اور کلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. ہر قسم کی برائی کی جڑ کیا ہے؟ زر کی دوستی، دولت کی دوستی. اس کو دوست نہ کبھی بھی بنائیے. آئیے آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ امیر ہونے چاہیے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، لیکن دوستی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. میں ایک اسکالر کو بتا رہا ہوں، آپ اپنی حالت کو چیک کیجیے. اس نے کہا اگر آپ اپنی زندگی میں ایک قدم آگے چلے گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں یا بڑی ہو گئی، تو اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھیے. پیسے کے آنے سے، پیسہ جب آتا ہے، کمیٹی نکل آئی، پیسے لب گئے کہ تو کاروبار چنگا ہو گیا، معاملہ سیدھا ہو گیا، ڈیل اچھی ہو گئی، کہیں پیسے کے آنے سے چھلانگیں تو نہیں لگنا شروع ہو جاتی، پنگڑے تو نہیں پہنا شروع ہو جاتے، اور پیسے کے جانے سے ہارٹ اٹیک تو نہیں آنا شروع ہو جاتا. اگر پیسے کے جانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور پیسے کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ زندگی کے اگلے سٹیپ پہ چلے گئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے دل میں دولت کے معاملہ میں پرہیزگاری کرنا شروع کر دی ہے. پاکرو کا پھالا پر لگ گیا ہے کہ آپ نے دولت کی دوستی چھوڑ دی ہے. آ گیا ہے پریز دی لارڈ، چلا گیا ہے پھر بھی پریز دی لارڈ ہے، پھر بھی ہاللیلویا نہیں ہے، پھر بھی ہاللیلویا، نو پرابلم. لیکن جب دوستی کر لیتے ہیں نا، پھر ہم چوریاں کرتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے سے پیسے کو چھینتے ہیں، پھر ہم دوسرے کا حق کھاتے ہیں. سو عزیزو، زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. آج آپ کے پاس، تیرے پاس پیسہ ہے میرے بھائی، یہ نہ سوچ کہ یہ بڑا کمال ہو گیا ہے. اس دن کو یاد کر جب تیرے پاس نہیں تھا. سورج تب بھی نکلتا تھا، بارش تب بھی ہوتی تھی، تیرے گھر روٹی تب بھی ہوتی تھی جب تیرے پاس بہت پیسہ نہیں تھا. اور آج ہے تو سورج تو وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، بادل بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے. بس یہ ہے کہ تیری جیب میں پیسہ ہے تو تیری ہڈیاں زمین تو 2 فٹ تاں چلی گئی ہیں. تو بندے نو بندہ نہیں سمجھیں گے آدھا، تو یہ چاہتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. کنٹرول کیجئے، آپ کا جو ہے وہ آپ کا حق ہے. اور کلام کہتا ہے کوئی تیرے مال میں سے اور کوئی تیری عزت میں سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ دینے والی ذات آسمان کی خدا کی ذات ہے، وہ سب کو دیتا ہے. اور سڑیا بھی نہ کرو کسی کو. ایک بڑا اچھا موقع تھا نا، بندے نے کیا یار مٹھائی بانٹ دیتا. میں اٹھیا مٹھائی بانٹنے لگا تو میں نے کہتا رب والی ونڈ کری، کہڑی رب والی ونڈ کری. میں کہا فکر مت کر، رب والی کرا گا. میں اٹھیا، اے بھن نو میں 2 دے دیتے، اینو 3 دے دیتے، اینو ادھا دیتا. میرا ہاتھ پھڑ کے کہتا پادری صاحب ہے کی کرن دے؟ میں کہا کی ہے؟ کہتا میں تینوں کہی رب والی ونڈ کری. تو میں کہا رب انج ہی دیتا، کسی نے تھوڑا تو کسی نے بہت. میں کہا رب کا دین دا اے سٹائل ہے.
وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ بولے ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو آپ اپنی سوچوں کو، خیالوں کو، باتوں کو، روح کو پرہیزگاری میں رکھیے، تاکہ آنے والا وقت آپ کی زندگی میں روحانی تبدیلی اور روح سے کے پھل سے لدے ہونے کا وقت بن جائے۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خدا ان کے حضور آج شکر گزاری کریں اور خدا ان سے کہیں، اے خدا